देख रहे हैं सीटीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जैसा कि आपने देखा है कि 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर के द्वारा एक सभा जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया था, वहां पर उन्होंने दावा किया था कि कम से कम 10 लाख लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन गनीमत यह रही कि वहां पर 10 लाख तो नहीं, भीड़ का जो गांधी मैदान का है वह उसका एक कोना ही भर पाया था। आखिर किस वजह से ऐसा हुआ और क्या प्रशांत किशोर जो हैं, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता कम हो गई या और कुछ कारण है, इनसे हम बात करके अभी हम बताते हैं। जैसा कि देखा गया है, उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों की भीड़ हम लाएंगे, लेकिन वहाँ पर देखा गया है बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे चैनलों पे चला है कि वहाँ पर ये जो रैली है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। आप कीमती समय लेकर के मेरे पास आए हैं जानने के लिए। आपको 11 तारीख की घटना हम बता देते हैं पूर्ण रूप से। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी सबसे पहले तो 10 लाख का बात नहीं बोले थे, 5-6 लाख आदमी आएंगे। तो आदमी 5-6 लाख से ज़्यादा आदमी पूरे बिहार से कोने कोने से जा चुके थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इनका लोकप्रियता से क्षेत्र से आवाज़ जो सरकार के पास जाने लगा, घबरा करके इसने कड़ा स्टेप लिया और गांधी सेतु, दीघा सेतु, मीठापुर, 0 माइल से पहले ही ऐसा षड्यंत्र रच करके गाड़ी को जाम लगवा दिया गया जो कोई भी व्यक्ति रैली स्थल पर नहीं पहुंच पावे। 2 बजे से पहले तक का जो लोग वहां पहुंच गए थे वे सिर्फ गांधी मैदान में जुटे हुए थे। दूसरी बात है, जो आप मीडिया कर्मी अगर निष्पक्ष रूप से काम करते तो दोनों घटना एक समान दिखाई देता, लेकिन आप मीडिया कर्मी बहुत सारे हैं जो भाजपा और जदयू के चश्मा लगा करके देखते हैं, इसीलिए उनको फ्लॉप लग रहा था। जैसा कि देखा गया है कि वहाँ के डीएम जो हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और उन्होंने बताया कि पूरी तरह से जाम जो है, पटना में जाम की स्थिति थी ही नहीं, बल्कि सामान्य के दिनों जैसा रहता वैसा था। देखिए, यह हम नहीं कहेंगे, मेरे साथ भी हम भी 10 बस भर करके ले गए थे। उन सब पब्लिक से ही पूछ लीजिए। बगल के पंचायत से गया था, बगल के प्रखंड से गाड़ी में बस भर भर करके आदमी गए हुए थे, उन्हीं सब से पूछ लीजिए। एक डीएम साहब क्या हैं? डीएम साहब सरकार के मुलाजिम हैं या जनसुराज के मुलाजिम हैं? बोल कथनी और करनी में कितना फ़र्क होता है। पटना का डीएम तो छोड़ा जाए, यहाँ हमारे यहाँ से लेकर के ज़िला तक का जो भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी उन्हीं का शासन ही चल रहा है। नीतीश बाबू का शासन थोड़ी चल रहा है, जदयू का शासन थोड़ी चल रहा है, प्रशासन का शासन चल रहा है। तो प्रशासन का शासन जब ये चल रहा है तो वो अपने आप पर वो अपना गलती अपने स्वीकार आज तक कोई किए हैं जो वो कर लेंगे। जैसा कि आप बोले हैं कि यहाँ से हम 10 बस लेके गए, तो आपकी कितने लोग फंसे जाम में? कुल के कुल वही सब तो हमको परेशान। हम तो किसी तरह पहले पहुंच गए थे पटना। पटना पहुंच गए तो उसको प्रशासन के द्वारा कुछ गाड़ी मेरा चला गया था दीघा पुल होकर के, कुछ गांधी सेतु होकर के, तो गांधी सेतु होकर के कुछ गाड़ी जो निकला, एक बस निकला, तो निकलने के बाद उसको 0 माइल के तरफ प्रशासन भेज दिया, 0 माइल से फिर आसियानाबाद के तरफ भेज दिया। उसके बाद उधर से हम फ़ोन पर, अरे किधर है भाई, किधर है वो लोग, अरे इतना गाड़ी जाम है, हम किधरों निकल नहीं पाएंगे, कहीं न बैक करना हो रहा है न आगे बढ़ना हो रहा है। हज़ारों हजार गाड़ी, छोटी बड़ी सब गाड़ी जिसी रूट में बात कर रहे हैं उसी रूट से ऐसा ही सब बता रहा था। कुछ लोग साहसी युवा सब
जो गाड़ी से उतर करके पैदल वहाँ से चल दिया, जो 7 बजते बजते गांधी मैदान पहुँचा। जैसा कि देखा गया है कि प्रशांत किशोर का जो समय था, समय से लगभग हमेशा जो है समय बदलते रहा और यह प्रोग्राम जाकर 6 बजे हुई और वह कुछ नहीं कह पाए, 2 मिनट ही मात्र भाषण देकर निकल गए। हाँ, प्रशांत जी को भी जाम में रोक लिया गया। जाम अगर नहीं रहता तो ठीक है, उन्हीं डीएम साहब से हम पूछना चाहते हैं और वही बतावें। जाम नहीं था तो वही बतावें जो पटना से निकलने में जिस रूट में हो, क्या 12-14 घंटा से पहले कोई भी गाड़ी कहीं पहुंच पाया? क्यों? इतनी बड़ी जाम नहीं थी तो क्यों 12-12, 14-14 घंटा जाम में प्रशांत जी को अंत में पैदल चलना पड़ा, तब जा कर के वे पहुँचे गांधी मैदान। और गांधी मैदान आकर के भाषण वे कैसे देते? जिनके लिए वो भाषण देने के लिए आए हुए थे वे सब तो रास्ते में जाम में फंसे हुए थे। वे गलती स्वीकार करने के लिए आए, जो हमने ऐसा गलती करके आप लोग को कष्ट दिया और आपको भाषण सुनने। और सरकार भाजपा जदयू सरकार चाहती है जो हमारे जितना भी कीर्त है, अगर सब आदमी वहाँ गांधी मैदान पहुँच जाते, गरीब गुरबा पहुँच जाता, युवा पहुँच जाता। अभी 20 सालों से डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में बीच बीच में महागठबंधन के साथ मिल कर के नीतीश बाबू सरकार जो चला रहे हैं, तो सिर्फ सरकार चला रहे हैं तो सारा कलई उनका खुल जाता और आम आवाम के बीच में यह संदेश आता। वैसे तो सबको संदेश जा चुका है जो कितनी बड़ी साजिश रचे। क्या नेट वहाँ फेल नहीं था? आप लोग पता लगाइए, जो उस 3 नेट का भी फेल करके रखा गया था, जो किसी तरह कहीं का कोई संदेश किसी के बीच नहीं जा सके। एक घटना नहीं, जाम का ही नहीं तो पब्लिक A to Z समझ चुका है। वे अच्छे किए जो ऐसा करवाए, वो तो चुनाव में उन लोग को बता देगा, पब्लिक बताएगा जो क्या होता। पटना में बैठ करके मीडिया के मैक पर बोलने से पूरे बिहार का आम आवाम, युवा, महिला जो है सो ये करने के लिए नहीं जा रहा। उन लोग के भी पास आक्रोश है और पूरे रूप से आक्रोशित हैं और इसका बदला जो गांधी मैदान में जाने से रोका गया, इसका बदला अक्टूबर नवंबर में जनता लेकर के बता देंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, उन्होंने उस दिन भाषण के दौरान कहा था कि अब जो है हम बदलाव रैली तो सफल नहीं रह पाई, आदमी यहाँ कम जुट पाए हैं। उसके बाद उन्होंने पद यात्रा की बात कही थी। बदलाव रैली सफल नहीं, बदलाव रैली होने नहीं दिया गया। और उस बदलाव रैली के एवज में जहाँ जहाँ से लोग गांधी मैदान के लिए गए थे, जो गांधी मैदान नहीं पहुंच पाए, उनसे प्रशांत जी उसी मंच से घोषणा किए हैं जो हम हर पंचायत, हर ब्लॉक में हम जा कर के मिलेंगे। उनको प्रशासन तो नहीं रोक पाएंगे ना, वो यहाँ आने से रोक दिए, लेकिन गांव गांव, पंचायत पंचायत, प्रखंड प्रखंड जाने से नहीं रोकेंगे। ये उनका अभियान चलेगा। और वैसे भी आप देखिएगा, निष्पक्ष होकर के, भाजपा जदयू राजद का चश्मा लगा करके नहीं, निष्पक्ष होकर के देखिएगा। जब प्रशांत जी चलेंगे तो देखिएगा जो गांव के गांव हुजूम उनके सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके समझने के लिए लोग कतार में खड़ा मिलेंगे। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा जो क्या होने वाला बिहार में है। बहुत सारा जैसा देखने को मिल रहा है कि आपके बेगूसराय से ही कुछ लोग जो हैं जनसुराज पार्टी को ही छोड़ रहे हैं। कुछ लोग कहाँ छोड़ रहे हैं? देखिए, संस्थापक सदस्य बेगूसराय जिला में 2 लाख से अधिक सदस्य बने थे और सदस्य बहुत ऐसे चहेते व्यक्ति हैं जो उनका स्वभाव है, जो हम जो कहेंगे वो होना चाहिए और हमको टिकट मिलेगा तब हम जनसुराजी हैं, नहीं मिलेगा तो हम जनसुराजी नहीं हैं। तो जनसुराज में पहले ही प्रशांत किशोर जी ने घोषणा कर चुका है जो जनसुराज में
काम करेंगे, रहेंगे, जनसुराजी बन के रहेंगे। जनता जो सर्वे जो बताएगा, जनता जो बताएगा, ये चुनाव अभियान समिति के सदस्य बताएंगे, संगठन के लोग बताएंगे। उन व्यक्ति को चाहे वो कोई जाति कोई धर्म का हो, उनको टिकट दिया जाएगा, उनको जनसुराज चुनाव लड़ाएंगे। बहुत लोग हादसा में हैं, कभी उछल करके उधर, कभी उछल करके उधर, कभी उछल करके उधर जाने वाला व्यक्ति हैं। सब सोच रहे हैं जो दूसरे पार्टी में जैसे पैसा दे करके हम टिकट लेते हैं, तो जनसुराज में पहले ही बोल दिया गया है जो रुपया पर टिकट यहाँ नहीं मिलेगा, पैरासूट से उम्मीदवार नहीं भेजा जाएगा। वहाँ स्थानीय ही व्यक्ति को जिसका लोकप्रियता होगा, जिसको जनता चाहेगा, उसको टिकट दिया जाएगा। इस बीच में लोग को अपना फील्ड घूमते होंगे, टटोल रहे होंगे जो भाई हमारे पक्ष में आदमी कुछ बोल रहा है नहीं, तो उनको आभास लग रहा है जो हम सर्वे में नहीं आ पाएंगे, तो जनसुराज पर ही ठिकारा, पार्टी पर ही ठिकारा पीट करके अपना पार्टी से हट गए हैं। जिस दिन जैसा कि 11 अप्रैल को जो घटना हुई है, जो बस रोका गया, लोग आपके साथ गए होंगे, क्या लग रहा है कि लोगों के मन में क्या भाव उठी होगी? लोगों में आक्रोश है। जितना उत्साहित होकर के सब गया था, जो जनसुराज प्रशांत जी का भाषण सुनेंगे और बिहार बदलाव का हिस्सा बनेंगे, जो हमारे लड़के बच्चे को रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन वह भाषण सुनने के लिए नहीं। आक्रोश उससे, अगर भाषण सुनते तो उसमें कुछ लोग छटते बढ़ते बनते, लेकिन अब ऐसा हो गया, इतना सशक्त मजबूती आ गया, उन लोग अब हम लोग क्या प्रचार करेंगे, वही लोग जो लोग गए हैं वे अपना प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। सरकार अपना गलतियां छुपाने के लिए, किसी को जानने नहीं देने के लिए अब जो है सो ऐसा षड्यंत्र रचा है, इस बार बदलाव करके ही दिखाएंगे। वो लोग अब प्रचार करना शुरू कर दिए हैं, आम प्रचार करना, जो इसका बदला हम लोग ले करके छोड़ेंगे। किस प्रकार से बदला ले सकेंगे? मतदान से। नेता को वोट का ही चोट दिया जाता है, तो चोट वोट से जनता का पावर 5 साल पर आता है वोट का। इस बार वोट का चोट दे करके बदला जनता लेंगे सभी पार्टियों से, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। जैसा कि आपने सुना है कि उस दिन की जो पूरी घटना थी, उन्होंने बताया है, साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे कि पटना में पूरी तरह से जाम रहने के कारण वहां पर लोग मौजूद नहीं रहे। प्रशासन की नाकामी को इन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से नाकामी थी, और जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसके कारण लोग वहां नहीं पहुंच पाए, और कई नेताओं ने इन जनसुराज के इस रैली को फ्लॉप करार दिया था।